डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। आज आपको हम हिंदी में पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 5। इसका नाम है लड़कपन। लड़कपन जो है बहुत ही बेहद बेहद ही है, कहने का मतलब कि बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। कहने का मतलब कि ये जो है हम लोग का लड़कपन जो है मेरा या आपका जो है हमेशा जो है ये बहुत ही इतना इतना अच्छा सुंदर है, इतना सब सुंदर है कि इसका सुनते ही हम लोग जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये चैप्टर जो है कहने का मतलब है कि इसको मैं पढ़ के थोड़ा थोड़ा सा समझाता हूँ कि चित्त के चाव चोचले मन के वह बिगड़ना घड़ी घड़ी बन के, चैन था नाम था न चिंता था, ये थे दिवस और ही लड़कपन के। यानी कोई सी चीज आपका जो ख्वाहिश होता था वो आपके पूरा हो जाता था। लड़कपन ऐसा था जो ख्वाहिश आपकी जो ख्वाहिश इच्छा होती थी वो पूरी हो जाती थी। जो भी मन का चोचलापन था, यानी कहने मतलब आप इधर उधर करते थे या कहीं बिगड़ जाते थे, फिर कोई आपको मनाता था, न कोई चैन था, न ही दिन का चिंता था, न किसी नाम का चिंता था आपको, कोई दिन का ही नहीं। जो सबसे खूबसूरत था लड़कपन। झूठ जाना कभी न छल जाना, पाप का पुण्य का न फल जाना, प्रेम व खेल से खिलौने से चंद्र तक के लिए मचल जाना। यानी कहने का मतलब है कि कभी भी जो है आप किसी भी चीज़ की चिंता, आपको कोई चीज़ की नहीं सताती थी, ना ही आपको कोई छल कपट स्वार्थ आदि भावना का कोई अभी आप नाम निशान नहीं था। हर चीज़ जो है प्रेम से वो खेलते थे, खिलौने से खेलते थे, चंद्रमा तक जो है पहुंच जाते थे। चंद्र था और ही तारे थे। उस समय का जो लड़कपन का जो होता है समय जो होता है वो बहुत ही सुहावना होता है। न कोई चीज़ की चिंता होती है, न किसी चीज़ का होता है, न खाने का, न किसी चीज़ का, कोई चीज़ का हमें अकल ही नहीं होता है। कहने का मतलब कि हम हर चीज़ पूरी स्वतंत्र होते हैं। न पढ़ने का टेंशन भी नहीं होता है, जैसे अभी आपको टेंशन है पढ़ने का। लड़कपन में तो कोई पढ़ने का टेंशन नहीं होता है, सिर्फ खेलने का, खाने का, मौज का, मस्ती का। इस नाम लड़कपन सब सुन के सबको हंसी आ रहा होगा। सूर्य भी और थे प्रभा भी, यानी सूर्य भी और था और उसकी चमक भी और थी। भूमि के ठाठ कुछ निराले थे, धूली कण के हम बहुत प्यारे थे। उस समय में हम बहुत लोग प्यार करते थे, मानते थे, गोद में उठाते थे। सब सखा शुद्ध चित्त वाले थे। सब जो सखा थे उनका जो मन था वो एकदम शुद्ध था। प्रौढ़ विश्वास प्रेम पाले हुए थे, बहुत ज़्यादा विश्वास पाले हुए थे। अब कहाँ रह गई बहारें वह, उन दिनों रंग निराले थे। अब जो आप बाहर खोजिएगा लड़कपन दोबारा आ जाए, यानी हमारा बचपन जो है दोबारा आ जाए, तो वो हो नहीं सकता है। सूर्य के साथ ही निकल जाना, सूरज होता था हम खेलने के लिए निकल जाते थे, मम्मी रोकती थी, पापा रोकते थे, हम क्रिकेट करके निकल जाते थे, हम बैडमिंटन लेकर निकल जाते थे। आज वो ज़माना नहीं है। दिन चढ़े धूमधाम कर आते थे। जब दिन चढ़ जाता था खूब खेल खा लेते थे, खूब कूद फान लेते थे, तब घर आते थे। काम था, काम से न धंधे से कोई काम ही नहीं था, कोई सिर्फ खेल ही खेल था। काम था सिर्फ खेलना और खाना, खेलना और खाना। लेकिन अब खेलना और खाना नहीं है, पढ़ने पर ध्यान देना है। खूब खेलना और खाना खूब, इनमें आप लोग जो है खेल रहे हैं, नहीं पढ़ाई पर ध्यान देना है। और इसे बुक होता तो अच्छा से सब समझ में आता। बुक जो होता है बेटर होता है। बुक के सामने खोल के ये लड़कपन कविता बहुत ही अच्छा समझ में आएगा और बहुत ही पसंद आएगा बचपन में। फिर मिला इस तरह नया जीवन, पुस्तकों में पढ़ा लगाया मन। अब जो है नया जीवन, बचपन जवानी, बचपन जो है कहने का मतलब कि बहुत ही अच्छा कविता है कि फिर मिला इस तरह नया जीवन, पुस्तकों में पढ़ा लगाना मन। मिल चले जबकि मित्र सहपाठी, बन गया एक बाग बीहर वन। यानी जो दिल का जो बाग था वो बीहर हो गया। बीहर आप समझते होंगे, बीहर का मतलब होता है घना। भार यद्यपि कठिन उठाना था, किंतु उद्योग ठीक ठाना था। हौसले भी भरा हुआ था मन का, और दिन और ही जमाना था। अब दशा व कहाँ रहा मन का, फिक्र है धर्म धाम तन और धन का। अब तो धर्म का भी है या पैसा भी कमाना है, उसका भी फिक्र है। एक घूंसा लगा दिल पर, याद जब आई बचपन की, यानी लड़कपन की ये कविता है हमारे लेखक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। बहुत ही प्रेम भाव से इसका संपूर्ण सारांश है कि लड़कपन के दिन जो होते हैं वो स्वर्णिम होते हैं। लड़कपन मतलब होता है बचपन। ये बचपन दोबारा लौट के एक बार जब चली जाती है तो ये पछताते रहते हैं लोग, बचपन कभी लौट के नहीं आता है।
है ना, बचपन में खूब खेला, जवानी में खूब सोया, बुढ़ापा देखकर रोया। ये कविता चितार्थ होता है क्या कि अब बचपन में खूब खेलते हैं, खूब ध्यान देते, खूब ही करते हैं, और जब जवानी आता है तो उस पर पढ़ाई पर मन नहीं लगाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, मन नहीं करते हैं, पढ़ाई पर मन नहीं लगाते हैं। पेरेंट्स जो हैं बोलते रहते हैं, आप लोग एकदम मन नहीं लगाते हैं, अपने पढ़ाई पर मन नहीं लगाते हैं। और वही जाके आगे जाके आप लोग को वही जब बुढ़ापा होगा तो काश मैं पढ़ता, काश मेरा वो बचपन लौट के आ जाता, काश मैं फिर से वही पढ़ाई करता। तो ये दोबारा लौट के, जो एक बार चला जाता है वो दोबारा कभी लौट के नहीं आता। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब है कि बचपन के दिन जो होते हैं स्वर्णिम होते हैं। स्वर्णिम मतलब होता है इतना सुहाना कि कुछ कहने का लायक नहीं। इसका नाम सुनते ही आदमी बचपन में कितनी बदमाशी करता है, कितना जो चीज़ आप, हर चीज़ आपको फ्री, मम्मी के डांट से, पापा के डांट से, सब चीज़ फ्री रहता है। इन दिनों में किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं रहती है, ना ही छल कपट रहता है। जैसे आज हम लोग छल कपट एक दूसरे से साथ करते हैं, या करते आ रहे हैं, या कर रहे हैं, तो वो स्वार्थ आदि भावनाओं, यानी स्वार्थी भी हो जाते हैं। कोई भावनाओं का नामो निशान नहीं होता है। जीवन के शेष दिन चिंता से ग्रस्त रहते हैं, न दिन में चैन न रात में नींद रहता है। बचपन के दिन याद करके व्यक्ति उन दिनों को वापस लौटना चाहता है, किंतु यह असंभव है। इस बात का स्मरण कराती है कि कवि स्नेही की यह कविता जो लड़कपन है, ये एक यानी कहने का मतलब कि इस प्रकार का चीज़ है कि आप इसे कह सकते हैं ये भी कि बचपन के दिनों को याद कर जीवन की चिंता रहित जीने और क्रमशील बनने की भावना का विकास करना। धन्यवाद। और इस कविता का जो है, इस कविता से एक छोटी सी कविता आपको मैं, एक छोटा सा प्यारा सा एक कविता और है आपकी एक बुक में जो है एक कविता है कि एक छोटा सा कविता मैं सुना है, सिर्फ केवल पढ़ने के लिए है। कुछ कहना चाहती हूँ, अपने हिस्से का जीवन जीना चाहती हूँ, दुनिया के रंग दुनिया के संग मैं भी जीना चाहती हूँ। माँ मैं तेरी कोख में आई। आज क्या होता है बता देता हूँ। बेटी और बेटा में समान है, बेटी और बेटा समान है, बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। बेटी भी लक्ष्मी होती है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, उन्हें जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। इस तरह की हीन भावना थी कि बेटी जो है पढ़ने में कोई तरक्की नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना। बेटी आज जो है बहुत सारा पायलट है, वो लड़ाकू विमान चला रही है, बेटी पूरे देश में आपको सैनिक का पूरा काम कर रही है। बेटी जो कर सकती है, बेटा जो कर सकता है, बेटी भी कर सकती है, दोनों बराबर है। हर माता पिता को चाहिए कि बेटा बेटी में कोई अंतर न रखें। तो इस कविता का वही सारांश है, इसको मैं पूरा कविता पढ़ देता हूँ कि कुछ कहना चाहती हूँ, अपने इस हिस्से का जीवन जीना चाहती हूँ, दुनिया की रंग दुनिया के संग मैं भी जीना चाहती हूँ। माँ मैं तेरी कोख में आई, फिर क्यों जन्म न ले पाई, न जाने कोई मेरा मर्मम मतलब दुख, मेरे कब्र बन गया कैसे तेरा गर्भ, तेरा खून तो पाया मैंने, फिर दूध क्यों न पी पाई। अस्तित्व अपना मिटने पर भी आंसू तक न बहा पाई, दुर्दशा मेरी देख कर तो ब्रह्मा भी पछताया होगा। संग मुझे ले जाते हुए यमराज भी थर्राया होगा। जन्म लेने दो मुझे भी, बेटे से बढ़कर दिखलाऊंगी। धरा के सुख क्या चीज़ है, तोर आसमां के तारे लाऊंगी। अगर बेटी को मरवाओगे, ममता माँ को कैसे पाओगे। हो जाएगा कहीं बहन का प्यार, दुलार किस पर बरसाओगे। अंतिम संदेश यही है मेरा, बचा लो जीवन और जन्मी बिटिया का, अस्तित्व वरना मिट जाएगा इस दुनिया से मानव का। ये कविता आपको प्यारा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।